और मजबूत और अच्छा टीम करना तो पड़ेगा। परिपक्वता सीएम बनने के बाद आती है क्या उससे पहले परिपक्वता होनी चाहिए, परिपक्वता जरूरी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तो मजबूत परिपक्वता तेजस्वी जी तो कर ही रहे। नादान हैं तो ये हैं, अब जो लोग ऐसे बोलते हैं उनकी बड़े होकर के भी तो ये बचपना है। आपकी नजर में तेजस्वी यादव क्या है? उम्र के लिहाज से भी तो देखिएगा, उम्र जो अभी है तो अभी कौन सा बड़ा उम्र हो गया असुद्दीन ओवैसी साहब। तो उम्र पर और अपने भाई पर, बच्चों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बीच मझधार में लटका दिया। नीतीश बाबू तो लोगों को लगता था कि नीतीश बाबू मेंटली ये हो गए तो ये हो गए। भैया मेंटली नीतीश बाबू इतना अवेयरनेस है। आप ही लोग कहते थे चलाने के लायक नहीं है, प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं। मैंने कहा कि मेंटली रूप से थोड़ी अस्वस्थ रहने लगे, लेकिन भाई तो कम्बल में घी और के सब देख रहे थे कि इनका कौन कौन विभीषण लोग हैं और बीजेपी मेरे साथ कितना विश्वासघात करेगी। तो कह दिया, कल तो लौटा दिया सम्राट से लेके सबको, बोला कोई नहीं आएंगे। लेकिन प्रधान जी को तो कह दिया कि जाइए आप उसको सरकार बनाइए, आप तो सरकार बनाने के लिए परेशान है। नित्यानंद राय ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी तो कह रहे हैं सब ठीक है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। मतलब चल क्या रहा है एनडीए में? भैया एनडीए में कुछ भी अच्छा, एनडीए परेशान है, लेकिन बीजेपी परेशान है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये देखिए, आप समझिए इसको इस खेल को नहीं समझिएगा। कौन बीजेपी का मुख्यमंत्री? बीजेपी बहुत एक हो तब न भाई, एकाल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बीजेपी में। कुछ नाम आप ही ले लीजिए, लोगों की उत्सुकता रहती है जानने के लिए। भाई सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। दिलीप भाई मेरे ये हैं, सम्राट जी ये हैं, नित्यानंद बाबू ये हैं, घटक में उपेंद्र जी ये हैं। ये 3-4 ठो तो सामने में है। एक और कोई पासवान है, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नाम लेना सबका जरूरी थोड़ी है, लेकिन कुछ एक आध गुप्त एजेंडा भी है अमित भाई का जो मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं। लेकिन आप लोग जिस नाम पर सबसे बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो आरजेडी का लीडरशिप है तेजस्वी यादव, वो बेसिकली नादान है और जो फैसले वो ले रहे हैं ये आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, ओवैसी जी को अपना बोलने का राइट है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, जरूरी नहीं है। परिपक्वता धीरे धीरे आती है और समझदार हैं, पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं। अब वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं मतलब। तेजस्वी जी को टीम और मजबूत और अच्छा टीम करना पड़ेगा। तो परिपक्वता सीएम बनने के बाद आती है क्या उससे पहले? परिपक्वता होनी चाहिए, परिपक्वता जरूरी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तो मजबूत परिपक्वता तेजस्वी जी तो कर ही रहे। नादान हैं तो ये हैं, अब जो लोग ऐसे बोलते हैं उनकी बड़े होकर के भी तो ये बचपना है। आपकी नजर में तेजस्वी यादव क्या है? उम्र के लिहाज से भी तो देखिएगा, उम्र जो अभी है तो अभी कौन सा बड़ा उम्र हो गया असुद्दीन ओवैसी साहब। तो उम्र पर और अपने भाई पर, बच्चों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी तो करती है, आप भी करेंगे, क्या फायदा। आप जैसे लोग जिनको धुआंधार चुनाव प्रचार करना है, जो उम्मीदवार बनेंगे उन्हें प्रचार करवाना है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे, किस सीट से लड़ेंगे, कब फैसला होगा कांग्रेस में? 17 तारीख को नॉमिनेशन है। भैया देखिए एक बात, सब कुछ फैसला, सब निर्णय, सब बिल्कुल। कल मेरे अध्यक्ष ने तो कह दिया कि क्वालिटी बेस्ड सीटों पर हो गया फाइनल। बात हम लोग कर लिए आपस में और अब निर्णय आज सब कुछ सामने दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस को कमतर भले आरजेडी मान रही हो, लेकिन कांग्रेस तो 70 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। भैया परसेप्शन कांग्रेस से करना होगा, विचार और संघर्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी का ही ना होगा। राहुल गांधी जी के अलावा देखिए 2 धुरी की लड़ाई है, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। विनाश, नफरत और बिहार के अधिकार और बिहार का अपमानित करने के वर्सेस विकास, प्रेम और बिहार की बात, बिहार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति राहुल गांधी। तो ये लड़ाई होगी और परसेप्शन यही है पूरे बिहार का, और दूसरी कोई लड़ाई नहीं है।
बट कांग्रेस अगर इतनी हल्की पार्टी है जो लोग कहते हैं, तो फिर कांग्रेस मजबूरी क्यों है? बिना कांग्रेस का भी कोई चलने को साहस नहीं जुटा पा रहा है। भैया कौन कह रहा है कांग्रेस तो पहले तो आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, तो क्या औकात हो गई? गाली राहुल गांधी जी को तो आपने सिक्योरिटी छीन लिया, सब छीन लिया, तो क्या हो गया? आपकी एलआई पार्टी कमतर आंक रही है कांग्रेस को, आरजेडी कम आंक रही है। देखिए ना, कांग्रेस को जब नरेंद्र मोदी जी या और लोग राहुल गांधी को मिटा नहीं पाए, सदस्यता छीन लिए, सिक्योरिटी छीन लिया, घर छीन लिया, जेल भेजने का प्रयास किया, तो और कौन कांग्रेस को? कांग्रेस के परसेप्शन के बगैर गठबंधन का कोई परसेप्शन नहीं है। दर्जनों सीट पर आरजेडी सिंबल बांट चुकी है। भैया वो उनका सीट होगा, वो बांटे होंगे, उसमें प्रभारी जी को देखना है, उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा अभी। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता देख रही है कि कौन कौन लोग संविधान बचाने और बिहार के अधिकार बचाने में अवरोधक बन रहे हैं। लेकिन देखिए देरी तो हो रही है, ये मानना पड़ेगा। अब तक एनडीए ने कर लिया सब कुछ। क्या इस बार तो लग रहा है सरपंच का चुनाव है, इस तरह की चीजें लग रही है। लग ही नहीं रहा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लग रहा है सरपंच का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जनता एकदम एग्रेसिव है। क्या जिताओ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाओ जल्दी से। राहुल गांधी जी के संघर्ष पर हम लोग एकदम लेकिन पीछे हैं। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि एनडीए में समान विचारधारा वाले दल का गठबंधन नहीं है, जबकि महागठबंधन लाइक माइंडेड पार्टी है। तो लाइक माइंडेड पार्टी में 2-4 सीट आगे पीछे भी दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, एकदम देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी बेस की जरूरत नहीं है, क्वालिटी बेस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ही रात में भी ये बात बोली है कि क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। अच्छा, स्कोर अच्छा चुनाव रिजल्ट में आरजेडी का रहेगा या कांग्रेस का? अब ये तो जनता बताएगी ना, जनता तय करेगी। हम तो ज्योतिष और भविष्य वक्ता हैं। जो भीड़ थी यात्रा में, भैया भविष्य वक्ता हम हैं नहीं। आगे भी आप उठा करके देखिए, स्कोर और स्ट्राइक रेट किसका रहा है, आप उठाइए किसका स्ट्राइक रेट रहा है। 4 सीट कौन जीता, आगे भी उठाइए। लोकसभा में जब भी हम कौन जीतता है, किसका स्ट्राइक रेट है। अब इसके पहले 20 सीट जीते थे आरजेडी, अब फिर 101 जदयू के साथ जब गठबंधन था तब ये लोग लड़े। तो नैरेटिव जो बनाइएगा आप कि हम 70 सीट दिए और 19 जीते, तो आरजेडी भी 20 ही जीती थी। अब फिर बाद में 101 लिए कि नहीं लिए। तो जिताओ सीट लीजिए ना आप लोग सीट जब कमजोर लेंगे तो जीतेंगे कहां से? मैंने जो आधार होगा कांग्रेस का, उसी सीट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 दिन से मुकेश सहनी चर्चा से गायब है। मुकेश जी अच्छे आदमी हैं और उनको साथ लेके चलने की जरूरत है, और साथ लेने की जिम्मेदारी आरजेडी की है। कांग्रेस तो सहयोगी पार्टी है, आरजेडी को देखने की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी साथ लेने की जरूरत है। कम से कम मैं तो चाहता हूं 3-4 सीट से 5 सीट से नीचे झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं देना चाहिए, एक परसेप्शन बनेगा।